पिछली बार जब मैं आया था तो तुम्हें यहां से अपनी बेटी बनाकर ले गया था और तुम वहां से बिना किसी को बताए यहां पर चली आई। अब मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूं और फिर देखता हूं कि मेरी इजाजत के बिना तुम उस घर की चौखट पार करके कैसे यहां आती हो। अच्छा है कि आप दोनों भी यहां पर हैं। मैं आप दोनों से आपकी छोटी बहन का हाथ अपने नीरज के लिए मांग रहा हूं। क्या आप लोगों को यह रिश्ता मंजूर है? हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती। हम तो हमेशा से चाहते थे कि नीरज और संध्या की शादी हो जाए। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही तो बने। तो फिर बेटा चलो मेरे साथ। अब नीरज की शादी जरूर होगी और आज ही होगी, और वो भी संध्या के साथ। दादाजी, अंजलि, उसके साथ तो इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। बेटा सारी जिंदगी धोखे में रहने से अच्छा है कि वो ये धोखा सह ले। और ऐसा नहीं है कि मैं ये फैसला उन पर जाकर थोप दूंगा। अंजलि और उसके माता पिता को बताऊंगा, समझाऊंगा कि ये शादी क्यों जरूरी है। ऐसी शादी तो पहले कभी नहीं देखी, जहाँ दुल्हन मंडप में वरमाला लिए खड़ी है और दूल्हे का कुछ पता ही नहीं। दूल्हे के साथ दूल्हे के दादाजी का भी तो पता नहीं है। मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं दूल्हा दुल्हन को छोड़ के भाग तो नहीं गया। हो भी सकता है। सुना है घर में कोई विधवा थी जो नीरज की पुरानी दोस्त है। अब दोस्त है या कोई और, भगवान ही जाने। हाँ, और वो भी तो यहाँ पर नहीं है। कहीं दोनों साथ में तो नहीं भाग गए। ये बाबूजी कहाँ रह गए? हमसे तो कहा कि आप लोग सब जाओ, मैं नीरज को लेकर आ रहा हूँ। अभी तक नीरज को लेकर आए क्यों नहीं हो? कहाँ चले गए नीरज को लेकर? मेरी तो आंख फड़क रही है। हमें बापूजी को नीरज के पास छोड़ना ही नहीं चाहिए था। हमने जब जब बापूजी की बात मानी है ना, तब तब कोई मुसीबत ही खड़ी हुई। हे भगवान, कहीं नीरज संध्या के पास तो नहीं चला गया? शुभ शुभ बोली बुआ। अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, और ये रिश्ता टूट भी सकता है। अंजलि, चल मेरे साथ अंदर चल। नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही खड़ी होकर नीरज का इंतजार करूंगी। अंजलि चल ना, देख दादाजी नीरज को लेके आते ही होंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा अंजलि, पूर्वी ठीक कह रही है। तुम अपने कमरे में जाकर बैठो। अगर नीरज आ गया तो हम तुझे बुला लेंगे। समदन जी, आप ही समझाइए ना इसे। बस समदन जी,
बहुत हो गया, बहुत तमाशा बन चुका हम लोगों का, अब और नहीं। मैं नहीं जानती कि नीरज अभी तक क्यों नहीं आया है, कहाँ गया है। मैं ये भी नहीं जानती कि आप लोगों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। भगवान करे सब ठीक ही हो, लेकिन मेरी बेटी जो आज दुल्हन बनके वरमाला लिए खड़ी है और ये मंडप उसके फेरों का इंतजार कर रहा है, अगर आज इस मंडप में मेरी बेटी के फेरे नहीं हुए तो मैं अंजलि को तो साथ ले ही जाऊंगी, लेकिन पूर्वी जो आपके घर की बहू है उसे भी साथ ले जाऊंगी, समझिए आप। दादाजी, सत्यानाश हो, ले आए फिर से मनोज को वापस यहाँ पे। तभी तो मैं कहूँ मेरी आंख क्यों भड़क रही है। बापूजी, ये सब क्या हो रहा है? आप नीरज को कहाँ लेकर गए थे इतनी देर से? शादी का मुहूर्त निकल चुका है, सारे लोग यहाँ इंतजार कर रहे हो और आप। और ये लड़की आपके साथ क्या कर रही है यहाँ पर? देखिए, हम बात करेंगे, लेकिन यहां सबके सामने नहीं, अकेले। अकेले में क्यों बाबूजी? यहाँ क्यों नहीं? अब तमाशा बनने में बाकी क्या रह गया है? जो बात करनी है यहीं पर कीजिए। मैंने आपसे कहा ना, हम लोग यहां पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो परिवार में ही रहे तो अच्छा है। आप सभी लोगों से मैं माफी चाहता हूं कि आप सबको इतना इंतजार करना पड़ा। भोजन लग चुका है, आप लोग प्रस्थान करें। हम लोग अभी बात करके वापस आते हैं और फिर नीरज की शादी होगी। मिस्टर बिरानी, मिसेस बिरानी, आप भी चलिए प्लीज। आप सभी परिवार के लोग भी चलें। और बेटा, तू भी चल, क्योंकि तेरे बिना तो ये बात हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा।
मुझे आप लोगों को बताकर जाना चाहिए था, लेकिन बात ऐसी थी कि देखिए, अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो थोड़ी अजीब लगेगी आप लोगों को। और हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आए। ये वही मैं हूं जिसने अंजलि और नीरज के रिश्ते की बात आपसे की थी। ये वही मैं हूं जो इस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुश था। और अब यही मैं हूं जो आपसे कह रहा हूं कि अंजलि और नीरज की शादी नहीं हो सकती। गई भैंस पानी में। लगता है विधवा ने पूरी रामायण सुना दी बाबूजी को। शादी नहीं हो सकते? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? बाबूजी, कहीं आप मजाक तो नहीं कह रहे? अरे बाहर नीरज और अंजलि की शादी का मंडप लगाए, हम लोग बारात लेके आ गए और आप मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दे कांता। देखिए, ये शादी अगर हो भी जाती है ना, तो कोई भी खुश नहीं रहेगा, न नीरज न अंजलि। और जिस रिश्ते में खुशी ना हो उसमें बंधने से क्या फायदा। वीरानी जी, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी शादी के बाद सारी जिंदगी दुखी रहे, उसे एक पल का भी सुख न मिले? बापूजी, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? नीरज अंजलि से प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करता? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बापूजी, आप ही ने तो कहा था कि अंजलि और नीरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और वो चिट्ठी, उस चिट्ठी का क्या मतलब था? वो चिट्ठी उसने अंजलि को नहीं, संध्या को लिखी थी। रीना की गलती की वजह से वो चिट्ठी अंजलि के पास पहुंच गई और अंजलि को लगा कि नीरज उससे प्यार करता है, जबकि नीरज संध्या से प्यार करता है और संध्या उससे प्यार करती है। वीरानी जी, बस उसी गलतफहमी में हम लोग भी आ गए और इन लोगों की शादी तय कर दी। नीरज तो ये शादी करना ही नहीं चाहता था। संध्या ने ही उसे जोर देकर मनाया। ये कहा कि दादाजी की खुशी के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए तुम ये शादी कर लो। गलती तो हम लोगों से हो ही गई है, लेकिन इसे सुधारा जा सकता है। 3 जिंदगानियों को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। शादी के बाद नीरज अंजलि को खुश नहीं रख पाएगा और संध्या नीरज के बिना सुखी नहीं रह पाएगी। ऐसे में वीरानी जी, हमें 2 प्यार करने वालों को मिला देना चाहिए। 3 जिंदगानियों को बर्बाद होने से बचा लेना चाहिए। बापूजी, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, हमारे समधी भी है, इसलिए आपकी हर बात चुपचाप सुन रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि मेरी बेटी इतने अरमानों के साथ दुल्हन बनकर खड़ी है, उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और आप ये कह रहे हैं कि मैं उसे बिना ब्याहे यहाँ से घर ले जाऊं? माफ कीजिएगा बापूजी, आप बुजुर्ग हैं, घर वालों की इज्जत क्या होती है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। अरे एक लड़की की बारात जब लौटती है तो क्या होता है वो तो आपको मालूम होगा। और आपने एक बार भी नहीं सोचा बापूजी कि अंजलि अगर इस घर से बिन ब्याह जाएगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। और बाबूजी, हमारी भी कोई इज्जत है ना।
कल को लोग आपसे पूछेंगे कि आपने नीरज की शादी अंजलि से न करा के इस विधवा से करा दी, तो आप क्या जवाब देंगे? लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह नहीं है मुझे। मेरे समधी क्या सोचते हैं इसकी फिक्र है मुझे। देखिए, लोगों से पहले हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अंजलि नीरज से शादी करके कभी खुश नहीं रह पाएगी। क्योंकि नीरज की खुशी सिर्फ संध्या है, इसलिए नीरज की शादी तो संध्या से ही होनी चाहिए। अच्छा, तो अब हम ये समझें कि आप ये बता नहीं रहे, अपना फैसला सुना रहे हैं। अब मेरा फैसला सुनिए। मेरी बेटी अंजलि यहां से आपके घर ही जाएगी, और वो भी बहू बनकर। मैं जानता हूं कि आपके बहुत सारे एहसान हैं हम पर, ये ना लीजिए, लेकिन अगर आपने अपना हाथ खींच भी दिया तब भी मेरा हाथ इन बच्चों के सर पर रहेगा। मेरा क्या अंजाम होगा इससे कोई डर नहीं लगता मुझे, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन एक औरत की हाय से जरूर डर लगता है मुझे। मुझे और किसी बात की परवाह नहीं है बेटे, बस तेरी फिक्र है। क्योंकि जाने अनजाने मैंने तेरे दिल को दुखाया है। मेरी वजह से आज तेरी जिंदगी एक दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन बेटा, तू जिसे अपनी मंजिल समझ रही है ना, वो तेरी नहीं, किसी और की मंजिल है। मैं समझता हूं कि इस वक्त तेरे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन इस वक्त सिर्फ माफी मांगने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त सिवाय माफी मांगने के और मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। अपने मजबूर दादाजी को माफ कर दे बेटे, मैं तेरे बहुत पड़ता हूं। लगता है बाबूजी इस विधवा को अपनी बहू बनाकर ही छोड़ेंगे। लेकिन अगर अंजलि इस घर की बहू नहीं बनी तो वीरानी परिवार हमें रास्ते पर ले आएगा। कुछ सोच कांता, इससे पहले कि घर आई लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाए। बेटी, तुम नीरज से प्यार करती हो तो ये भी समझती होगी कि जीवन में प्यार की क्या अहमियत है। जब नीरज का प्यार ही तुझे नहीं मिलेगा तो क्या फायदा ऐसी शादी का? बेटा, नीरज और संध्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हैं। ये जानने के बाद भी क्या तुम नीरज से शादी करना चाहोगे? बापूजी, आप अंजलि से साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप इस मंडप में उसे अकेला छोड़कर भारत वापस लेकर जा रहे हैं? मेरे पास एक सुझाव है।